हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ साइंस ज्ञान। इस वीडियो में हम एमपीपीएससी बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर के सॉल्यूशंस देखेंगे। इसका एग्ज़ाम रिसेंटली हुआ था और इसका रिज़ल्ट अभी आना बाकी है। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में दो पेपर होते हैं। पहला पेपर मध्य प्रदेश के जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से रिलेटेड होता है, जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, और सेकंड पेपर सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। तो ये बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है, जिसमें 150 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन दिखाऊंगा और उसके सॉल्यूशन टिक करूंगा। सो अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था, द क्लोव obtained from which part of the plant? क्लोव यानी लौंग प्लांट के किस पार्ट से प्राप्त होता है? फ्लावर बर्ड, स्टेम, लीफ, रूट। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, फ्रॉम फ्लावर बर्ड। जो लौंग होता है वो फ्लावर बर्ड से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, बॉटेनिकल नेम ऑफ गदूची इज? टर्मिनेलिया अर्जुना, हेलिएंथस एनस, विथेनिया सोमनीफेरा, टिनोस्पोरा, कार्डिफोलिया। सो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, गदूची का बॉटनिकल और साइंटिफिक नाम टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग विनब्लास्टीन और विनीब्लास्टीन इज ऑब्टेन फ्रॉम? विनब्लास्टीन और विनीब्लास्टीन कौन से प्लांट से प्राप्त होता है? पेपेवर, सोमनीफेरम, राउलवोल्फिया सर्पेंटिना, कैथेरेंथस रोजियस, एजेडिरिक्टा इंडिका। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विनब्लास्टीन और विनीब्लास्टीन ड्रग कैथेरेंथस रोजियस से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, विच बैक्टीरिया इज यूजफुल इन एल्कोहल फर्मेंटेशन? So we have to be careful in reading the question. So MPPSC asked about bacteria. So options are Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus bulgaricus, Bacillus subtilis, Acetobacter aceti. So option 1 is gone because ये फंगस है। ऑप्शन बी, सी, डी में से सही आंसर है ऑप्शन सी, बेसिलस सबटिलिस is the bacteria which is useful in forming alcohol. So हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिसिनल प्लांट विथेनिया सोमनीफेरा बिलोंग टू विच फैमिली? विथेनिया सोमनीफेरा कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? अम्बलीफेरी, मालवेशियाई, सोलेनेशियाई, रूबिएशियाई। सही आंसर है ऑप्शन सी, विथेनिया सोमनीफेरा सोलेनेशियाई फैमिली से बिलोंग करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर डेटा
are widely useful for generating fill in the blank hypothesis. Evolutionary, phylogenetic, morphological, none of these. So this was factual question. So there was confusion between evolutionary and phylogenetic. So MPSC gave the answer for this question is option B. So molecular data को phylogenetic hypothesis जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है. So हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which place of India contains high percentage of endemic species? So अगर आपको पता हो हाई परसेंटेज ऑफ एंडेमिक स्पीसीज हॉट स्पॉट्स में होती है, जो कि इंडिया में 4 होते हैं. सो इसमें से अरावली रेंज, हिमालय रेंज, वेस्टर्न घाट्स में से हॉट स्पॉट वेस्टर्न घाट्स हैं जहाँ की हाई परसेंटेज ऑफ एंडेमिक स्पीसीज होती है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. Our next question, paleontological evidences give an idea about relatives of group, primitiveness, advancement, both A and B. जो पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस होते हैं वो किसी भी ग्रुप की किस चीज़ के बारे में इंडिकेट करते हैं या एविडेंट होते हैं. सो इसका आंसर अकॉर्डिंग टू MPPSC वाज primitiveness. So paleontological evidence give an idea about relative primitiveness of group. This was factual question, so you have to memorize it. The next question, modern trend is toward an examination of microscopic feature, so called, which are used as diagnostic feature, separation of genera and species. Bivalve, trivial, hexavial, pentavial. So correct answer is option B, trivial. हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. Which of the diagnostic characteristic of Raminaculaceae family is correct? Stamen 4 and spirally arranged, stamen 5 alternate arranged, stamen 3+2 spirally arranged, stamen mostly numerous and spirally arranged. इसका सही आंसर है ऑप्शन डी. इन Raminaculaceae फैमिली स्टेमेन मोस्टली न्यूमरस, संख्या में ज़्यादा होते हैं और वो स्पाइरली अरेंज होते हैं. तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर नॉट करेक्ट मैच? बायोरेमिडिएशन, माइक्रो मीडिएटेड क्लीनिंग ऑफ पॉल्यूटेंट, सदर्न ब्लॉट, डिटेक्टेशन ऑफ DNA complementary to probe, western blot, detection of DNA sequence, RNA blot, detection of RNA complementary to probe. इसका सही आंसर है western blot, detection of protein, not DNA. So this is not correctly matched. So दूसरे सारे ऑप्शन करेक्टली मैच्ड है. So we can take some knowledge from these options. So हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement is incorrect for
fish technique. A fluorescence or confocal microscope is used for detection of signals. A labeled sequence of nucleotide is used. Specific fluorescence tagged antibody not used. A stringent washing step is essential to remove appearance of non-specific signals. So इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो फिश टेक्निक है उसके लिए दिस स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है. सो स्पेसिफिक फ्लोरेसेंस टैग्ड एंटीबॉडी इसमें यूज़ नहीं होती है, ये लिखा हुआ है, बल्कि यूज़ होती है. सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो दूसरे स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है, क्योंकि फिश टेक्निक में फ्लोरेसेंस यूज़ होता है और कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप यूज़ होता है सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए, और लेबल्ड डीएनए भी यूज़ किया जा सकता है, और स्ट्रिंजेंट वॉशिंग स्टेप ज़रूरी होता है, क्योंकि नॉन स्पेसिफिक सिग्नल्स रिमूव नहीं होंगे अगर वॉशिंग सही से नहीं होगी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन. All statements are true regarding RFLP and RAPD except. RAPD is quick method compared to RFLP. RFLP is more reliable than RAPD. Species-specific primers required for RAPD. A radioactive probe not required in RAPD. So इसका सही आंसर था ऑप्शन सी. In RFLP and RAPD, स्पेसिफिक प्राइमर यूज़ नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि RAPD में स्पेसिफिक प्राइमर्स आर रिक्वायर्ड. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. एक्शन ऑफ सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड CTAB in DNA extraction from plant tissue. CTAB form complex with nucleic acid and form precipitate. CTAB form complex with protein and form precipitate. CTAB form complex with polysaccharide and form precipitate. And CTAB form complex with secondary metabolite and form precipitate. So the correct answer according to MPPAC was option A and C. जिन कैंडिडेट्स ने A या C भरा होगा उसका आंसर सही होगा. So this was controversial question. The people was having so much confusion which is the correct, but according to MPPAC A और C दोनों right answer. सो हमारा अगला क्वेश्चन है. टेम्परेचर साइकिल इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR आर इन द ऑर्डर 95 डिग्री, 60 डिग्री, 72, 60 डिग्री, 72 डिग्री, 75 डिग्री, 95 डिग्री, 95 डिग्री, 72 डिग्री, 60 डिग्री, 72 डिग्री, 60 डिग्री, 95 डिग्री. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि PCR साइकिल में पहले डीनेचुरेशन होता है, डीनेचर होता है DNA, फिर इसका एनीलिंग होता है, फिर एम्प्लीफिकेशन होता है. सो डीनेचुरेशन 95 डिग्री पे होता है, एनीलिंग अकॉर्डिंग टू टेम्पलेट और प्राइमर वो 72 डिग्री से कम पे होता है, और एम्प्लीफिकेशन अकॉर्डिंग टू DNA पॉलीमरेज 72 डिग्री या 68 डिग्री पे होता है. सो अगला क्वेश्चन है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट
Electron transport complex 1 ETC1 is NADH dehydrogenase, succinate dehydrogenase, cytochrome BC1, cytochrome C oxidase. So correct answer is option A, ETC1 is NADH dehydrogenase. So हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, the nucleosome consists of which of the following? Double strand DNA, 300 nanometer fiber of loop domain, DNA associated with 4 type of histone proteins और highly condensed chromosome. So इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, nucleosome is consist of DNA with 4 type of histones. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ होमोलॉग पेयर ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन डिक्रीजिंग साइज इज कॉल्ड एज क्रोमेटोग्राम, हिस्टोग्राम, इडियोग्राम, कैरियोटाइप. सही आंसर है ऑप्शन डी. जब क्रोमोसोम को उनकी साइज़ के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं तो उसको कैरियोटाइप बोलते हैं. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, सेंट्रोमियर टीलोमियर आर कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? सेंट्रोमियर और टीलोमियर किससे बने हुए होते हैं? फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन, नन ऑफ दीज. तो हमारा सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, सेंट्रोमियर और टीलोमियर कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन होता है जो कि एक्सप्रेस नहीं होते हैं और हाईली कंडेंस्ड होते हैं. हमारा अगला क्वेश्चन है, डिवीजन ऑफ इंटरफेस इनटू 3 सेपरेट फेजेज G1, S, G2 was first proposed by A.W. Murray and Kirchner, Alma Howard and Stephen Pelk, Coleman and Dunphy, Clutt and Jonathan Pines. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, Alma Howard and Stephen Pelk divided cell cycle into G1, S, G2 which were part of interface in cell cycle. हमारा अगला क्वेश्चन है, डाईयूरेन 3(3,4 डाइक्लोरोफिनाइल (1, 1 methyl urea, a potent herbicide, prevents oxygen evolution, cyclic phosphorylation, formation of pyruvic acid, non-cyclic photophosphorylation. So इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एंड डी. अकॉर्डिंग टू MPPSC जिन जिन लोगों ने ए और डी को करेक्ट किया है उनको फुल मार्क्स मिले. सो जो डाईयूरेन पोटेंट हर्बिसाइड है वो ऑक्सीजन इवोल्यूशन एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन को प्रिवेंट करता है. तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंगल टर्न क्रेब्स साइकिल yield 1 FADH2, 2 NADH, 1 ATP और 2 FADH2, 2 NADH, 1 ATP, 1 FADH2, 3 NADH, 1 ATP, 2 FADH2, 2 NADH and 2 ATP. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1, 3
1. To remember, 1 FADH2, 3 NADH and 1 ATP produced in one cycle of Krebs cycle. तो हमारा अगला क्वेश्चन है, करेक्ट sequence of electron acceptors in ETS for production of ATP is cytochrome A, A3, B, C, cytochrome B, C, A, A3, cytochrome C, B, A, A3, cytochrome B, C, A3, A. So the correct answer is option B, B, C, A, A3 is correct sequence of electron acceptor in electron transport system for production of ATP. So हमारा next question है, choose the incorrect statement from the following. Reaction of glycolysis occur in cytosol. Okay. Glycolysis takes place by a linear sequence of 10 enzymes catalyzed reactions. Formation of 2 moles of pyruvic acid from 1 mole of glucose. Glycolysis produce CO2 which will be excrete. So हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, CO2 प्रोड्यूस नहीं होती है ग्लाइकोलाइसिस में. दिस वाज करेक्ट स्टेटमेंट. ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट. सो हमारा अगला क्वेश्चन है, fixation of nitrogen occur in following manner: N2 N2H N2H2 to ammonia, N2 to NO N2H2 NH2, N2 to NO to NO2 to NO3 to ammonia, N2 NH2 N2H4 to ammonia. So the correct sequence is ऑप्शन डी. पहले नाइट्रोजन होता है, फिर उसका रिडक्शन होता है, फिर अगेन रिडक्शन होता है, फाइनली 2 मोल ऑफ यूरिया बनते हैं. सो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप इज बेस्ट स्टडीज टू गेट best suited to get surface view of an object? Scanning electron microscope, transmission electron microscope, same time compound microscope, both A and B. So the correct answer is option A. Best suited microscope to get surface view of an object is scanning electron microscope, same. So option A correct. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? जेनसन सेंगर, नोल रस्का, विल्सन वॉकर, एडिसन लैंडस्टीनर. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड बाय नोल एंड रस्का. So again, this was factual question. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग. टेक्निक को साइंटिस्ट से मैच करना है जिसने उसको इन्वेंट किया था. क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीएच मीटर, सेंट्रीफ्यूज. अगर इसमें से आपको एक भी आता है तो यू कैन इजीली मैच the option or you can reach near the answer. So इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. सो ए, chromatography was discovered by Michael Sweat and electrophoresis was invented by Tiselius and pH meter was invented by Sorensen and centrifuge was discovered by or invented by Antonian Prendetter.
सो हमारा अगला क्वेश्चन है एलाइसा टेक्निक डिस्कवर्ड बाय फार्मर मूरे, नोल रस्का, इंगवाल, पर्लमैन, जेंसन सेंगर। सो सही आंसर है ऑप्शन सी, इंगवाल एंड पर्लमैन discovered ELISA technique. Again, this was factual question. So our next question is, who is known as father of Indian ethnobotany? M.S. Swaminathan, S.C. Srivastava, S.K. Jain, S.C. Maheshwari. You can eliminate two options, then there will be 50-50. So the correct answer is option C, S.K. Jain is known as father of Indian ethnobotany. So हमारा अगला क्वेश्चन है, J.W. Hershberger coined the term ethnobotany in. Again, it is factual question. Hershberger coined the term ethnobotany. So you can remember this. Or year, it is asked the year, in which year. So the correct answer is option C, in 1895 Hershberger coined the term ethnobotany. So हमारा अगला क्वेश्चन है, which plant is useful in eradication of intestinal worm? आंत्र के कीड़ों को नष्ट करने के लिए कौन सा प्लांट उपयोगी है? ब्यूटिया, मोनोस्पर्मा, क्रोटोलेरिया, चुनसिया, आर्चीज, हाइपोजिया, अल्बीजिया, लेबेक। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एंड डी। जिसने भी ऑप्शन ए और डी को टिक किया था उनको पूरे मार्क्स मिले। सो अगेन दिस वाज controversial and MPPSC opted to correct both option A and D. So हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग रेसरपीन। रेसरपीन is obtained from which plant? Catharensis roseus, Helium sativum, Pulbago indica, Rolwolfia serpentina. So correct answer is option D, Rolwolfia serpentina gives drug reserpine or reserpine, whatever you call it. हमारा अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन शिमला, जयपुर, जबलपुर, कटक। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, केंद्रीय चावल रिसर्च केंद्र और अनुसंधान केंद्र कटक में उपस्थित है या स्थित है। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, deletion mutation of C terminus of tripeptide PTS1 containing protein will abolish import in which of the cell organelle? For this question, first you should know where PTS1 protein is found. So options are mitochondria, peroxisome, nucleus, chloroplast. So correct answer is option B, peroxisome. PTS1 protein is found in peroxisome, or deletion mutation of C terminus of tripeptide PTS1 will abolish import in peroxisome. तो हमारा अगला क्वेश्चन है, E. coli cell in which the fertility factor integrates into bacterial chromosome is known as F- cell, F+ cell, HFR cell, F- cell. So correct answer is option C, they are known as HFR cell, in which
fertility factor F is integrated into bacterial chromosome. तो हमारा अगला क्वेश्चन है, which of the following type of cells play important role in adaptive immunity? Mast cells, T and B cells, only NK cells, natural killer cells, T and B cells, dendritic cells, T and B cells. So हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, only D is correct. So there are two type of immunity, innate immunity or adaptive immunity. So adaptive immunity, which is based on memory of encountered antigen, which plays role after innate immunity. So in adaptive immunity, T and B cells play major role or important role. So only D statement is right. So option B is correct answer. So हमारा अगला क्वेश्चन है, in intrinsic apoptotic pathway, cytochrome C releases from mitochondria, chloroplast, nucleus, lysosome. So the correct answer is option A. So cytochrome C is marker of mitochondria. It is found in mitochondria. So you can relate this question from option A, mitochondria. So cytochrome in apoptotic pathway, cytochrome C releases from mitochondria. तो हमारा अगला क्वेश्चन है, family of genes important for maintaining homeostasis through regulation of cell death and inflammation is and are split genes, pseudogenes, caspases, oncogene. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, caspases is the family of genes important in maintaining homeostasis through regulation of cell death and inflammation. So CRISPR-Cas technology is based on this enzyme. So they are caspases. So हमारा अगला क्वेश्चन है, these are smallest infectious agent which are causing disease in host. So here सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा इन्फेक्शियस एजेंट के बारे में पूछा हुआ है, विरोसोइड, विरियोइड्स, विरियोन, प्रियोन्स. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विरोइड्स आर स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स विच कॉजिंग डिजीज इन होस्ट. सो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ब्लू ग्रीन एल्गी BZA that fixes nitrogen in the fern Azolla? Syncoccus, Spirulina, Anabina, Gliotricha. So इसका सही आंसर है ऑप्शन सी. So BZA fixes, which is Anabina, fixes nitrogen in Azolla. Azolla and Anabina, as you all know, this is pair of nitrogen fixing bacteria and plant, that is fern Azolla. So हमारा अगला क्वेश्चन है, which of the following is not correct? Branched hydrogen chain is found in the plasma membrane of Archaebacteria. Ether bond present between hydrogen carbon and glycerol in plasma membrane of Archaebacteria. Chromosome is a single circular DNA in Archaebacteria. So Archaebacteria are sensitive to chloramphenicol. So इसका सही आंसर है ऑप्शन डी. So Archaebacteria are
not sensitive to chloramphenicol antibiotic. So this is incorrect statement and this is right answer for this question. Because cell wall of archibacteria is different, so chloramphenicol antibiotic cannot act on the cell wall, so archibacteria are not sensitive to this antibiotic. So हमारा अगला क्वेश्चन है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज कॉज्ड बाय फंजाई, वायरस, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा. Little leaf of brinjal is caused by mycoplasma. So mycoplasma are cell wall-less bacteria. They are pleomorphic and they are pathogenic in plants. तो हमारा अगला क्वेश्चन है, satellite virus is depends on helper virus, destroy the helper virus, help to helper virus, transfer to helper virus. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, satellite virus is depend upon helper virus. पहला ऑप्शन ए इज करेक्ट. तो हमारा अगला क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर ऑफ एक्केंथिसियाई फैमिली आर bilabiate corolla associated with unilocular ovary, unilabiate corollas associated with unilocular ovary, unilabiate corollas associated with bilocular ovary, or bilabiated corolla associated with bilocular ovary. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी. इन एक्केंथिसियाई फैमिली देयर आर bilabiated corolla associated with bilocular ovary. Both are bi. तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ वेस्कुलर प्लांट, फेबिएसियाई, कुकुरबिटेसियाई, कंपोसिटियाई, सोलेनेशियाई. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कंपोसिटियाई फैमिली इज द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स. हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑर्डर सेंट्रोस्पर्मियल्स कंटेनिंग फैमिली, म्यूसेसियाई, कैनेसियाई, सिनोपोडिएसियाई, आरेसियाई. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिनोपोडिएसियाई फैमिली इज हैविंग ऑर्डर सेंट्रोस्पर्मियल्स. तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द जनेरा ग्रुप इज नॉट पार्ट ऑफ लिलिएशियाई, नॉट पार्ट ऑफ लिलिएशियाई फैमिली. तो कौन से प्लांट लिलिएशियाई फैमिली में नहीं आते हैं? एलोए, सीला लिलियम, स्माइलैक्स, सीला एलोए, ट्राइलियम, ट्यूलिपा फ्रिटिलिरिए, लिलियम क्वेक, जिया. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, by Zia, which is member of Poaceae family. You can identify the members which are not belonging to Liliaceae family. So option D is correct answer. हमारा अगला क्वेश्चन है, डोमेस्टिकली इम्पोर्टेंट फूड फॉर मैन बिलोंग टू विच फैमिली, सोलेनेशियाई, पोएशियाई, ब्रेसिशियाई, कुकुरबिटेशियाई. सो द करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पोएशियाई. इस फैमिली में डिफरेंट क्रियल प्लांट्स आर इन्वॉल्व्ड विच प्रोवाइड्स ग्रीन्स फॉर आवर फूड. तो इसका सही आंसर है पोएशियाई फैमिली
which is domestically important food for man or human. So हमारा अगला क्वेश्चन है, when the dark period of short day plant is interrupted by a brief exposure of light, then the plant will flower immediately, will not flower, turn into long day plant or produce more flower. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जब प्लांट को जो डार्क पीरियड में होता है और शॉर्ट डे होता है, उसको ज़्यादा अंधेरे की ज़रूरत होती है, उसको ब्रीफ लाइट से इंटरप्ट किया जाता है, तो प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती है। तो इसका सही आंसर है प्लांट विल नॉट फ्लावर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सीनेसेंस ऑफ ऑर्गन continues throughout the year is called top senescence, sequential senescence, deciduous senescence, overall senescence. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जब पूरे साल किसी भी प्लांट के अंग का सीनेसेंस यानी पतन होता है तो उसे सिक्वेंशियल सीनेसेंस कहते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एंजाइम इनिबिशन कॉज्ड बाय द सब्सटेंसेस स्ट्रक्चरली रिजेंबलिंग टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज एलोस्टेरिक इनिबिशन, फीडबैक इनिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दिस इज कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। जब किसी एंजाइम का स्ट्रक्चरली रिजेंबलिंग सेम तरह के सब्सटेंसेस से इनिबिशन होता है तो उसको कॉम्पिटिटिव इनिबिशन कहते हैं, क्योंकि वो कम्पीट करेंगे उस एंजाइम को इनिबिट करने के लिए जो कि स्ट्रक्चर में समान होते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द एग्जाम्पल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज पाल्मिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, पाल्मिटोलिक एसिड, काप्रोइक एसिड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पाल्मिटोलिक एसिड। बाय नेम यू कैन आइडेंटिफाई oleic, which is indicator of unsaturated fatty acid. और अगला क्वेश्चन है, alkaloid terpene rezapine is synthesized from tyrosine, tryptophan, ornithine, asparagine. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, alkaloid rezapine is synthesized from tryptophan amino acid. और अगला क्वेश्चन है, whip smut of sugar cane is caused by Astylago maydis, Astylago audae, Astylago symptemina, Astylago nuda. So इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, Astylago symptemina is the causative agent of whip smut of sugar cane. So अगला क्वेश्चन है, fruiting body of penicillium called stroma, cleistothecium, apothecium, perithecium. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। So fruiting body of penicillium fungus is called cleistothecium. और अगला क्वेश्चन है, लाइफ साइकिल ऑफ Batrachospasm is diplohaplontic, diplobiontic, haplobiontic, haplontic. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाइफ साइकिल ऑफ Batrachospasm इज हैप्लोबायोटिक। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which group of fungi form WAM and AM? Vascular, arbuscular mycorrhiza and arbuscular mycorrhiza. Zoopagales, entomothorales, glomerals, mucorales. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, glomerals family as belong to arbuscular mycorrhiza fungi. तो हमारा अगला क्वेश्चन है, काइटोसोम्स आर फाउंड इन ओमाइसीड्स, zygomycetes, फाइकोमाइसीड्स, ओमाइसीड्स, ascomycetes, basidiomycetes. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एंड डी. So according to MPPSC, cytosome are found in zygomycetes, phycomycetes, ascomycetes and basidiomycetes. So again it was controversial question. So according to MPPSC, both B and D are correct answer. So हमारा अगला क्वेश्चन है, लाइसेंसिंग फैक्टर लोकेटेड इन न्यूक्लियस इज इन्वॉल्व इन DNA replication, RNA synthesis, protein degradation. So इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लाइसेंसिंग फैक्टर located in nucleus are involved in DNA replication. So हमारा अगला क्वेश्चन है, the enzymes maintaining dynamic structure of chromatin are histone acetyltransferases and histone deacetylases, histone methyltransferases and demethylases, histone ATPases, histone methyltransferases, histone phosphorylases and histone ATPases. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, HATN HDAR enzyme, histone acetyltransferase and histone deacetylase are enzymes which are maintaining dynamic structure of chromatin. They are also responsible for facultative changes of DNA into heterochromatin and euchromatin during transcription or replication. So हमारा अगला क्वेश्चन है, which DNA damage cannot be repaired by direct reversal repair mechanism? Cyclobutane pyrimidine dimers, apurinic or apyrimidinic site, repair of NICs, repair of alkylated bases. So इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, apurinic or apyrimidinic site cannot be repaired by direct reversal repair mechanism. So अगला क्वेश्चन है, which RNA shows inhibition activity of peptidyl transferases? 5S rRNA, 16S rRNA, 23S rRNA, 5.8S rRNA. So इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 23S rRNA shows inhibition activity of peptidyl transferases. तो हमारा अगला क्वेश्चन है, the RNA molecule involved in removal of introns from eukaryotic genes is mRNA, snRNA, microRNA, snRNA. So इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, snRNA, which are involved in removal of introns from eukaryotic genes during splicing. So हमारा अगला क्वेश्चन है, which distinguishes ethnopharmacology from pharmacology? Ethnopharmacology
Pharmacology focuses on derivatives of natural drugs, while pharmacology studies natural remedies. Ethnopharmacology considers the cultural context of plant used in medicine. Pharmacology exclusively investigates the chemical composition of pharmaceuticals. Ethnopharmacology only deals with medicinal use of animals. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी. Ethnopharmacology considers the cultural context of plants used in medicine, which is different from pharmacology, and all are similar in both type of studies, ethnopharmacology and pharmacology. So हमारा अगला क्वेश्चन है, in ancient India numerous useful plants are mentioned in Chak Samhita, Sushrut Samhita, Ashtang Hridaya Samhita, all of the above. तो इसका सही आंसर है obviously that is D. In all scriptures and ancient Indian books, numerous useful plants जो कि मेडिसिनली इम्पोर्टेंट है उनके बारे में बताया गया और उनका मेंशन किया गया. और अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर फोकलोर. लोक कहानियाँ, लोक गीत, लोगों से रिलेटेड क्या चीज़ें होती हैं. सॉन्ग्स, टेल्स, प्रोवर्ब्स. तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव. So this was question of from general studies, so it came suddenly. So हमारा अगला क्वेश्चन है, NBPGR situated at न्यू दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर. इसका सही आंसर है ऑप्शन ए. NBPGR न्यू दिल्ली में है, जो कि IRI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास है. हमारा अगला क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी इथनिक ग्रुप्स एग्जिस्ट इन इंडिया. सो दिस वाज कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन. MPPSC forget to add 0 in options, so it was deleted. So answer should be 2270 approx, according to so many coaching institutes and according to some sources. So our next question है, which of the following histogens is present in roots but not in shoots. Dermatogens, calyptrogen, periblanum, plerum. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी. calyptrogen are present, which are histogens present only in roots but not in shoot. तो हमारा अगला क्वेश्चन है, which of the following source of fiber Cordurus capsularis plant, xylem, phloem, endodermis, epidermis. So इसका सही आंसर है ऑप्शन बी. phloem is the source of fiber in Cordurus capsularis plant. तो हमारा अगला क्वेश्चन है, concentric एफी-वेसल वेस्कुलर बंडल. तो हमारा अगला क्वेश्चन है, concentric एम्फीवेसल वेस्कुलर बंडल characterized by centrally located phloem surrounded by xylem, centrally located xylem surrounded by phloem, xylem flanked by phloem on the interior and exterior side only, phloem flanked by xylem on the interior and exterior side only. So इसका सही आंसर है ऑप्शन ए. In concentric amphivessel vascular bundle, centrally located phloem surrounded by xylem.
phloem is here, it is surrounded by xylem. So this condition is known concentric amphivessel vascular bundle. So हमारा अगला क्वेश्चन है, the wood or secondary xylem in which vessels are distributed uniformly throughout a growth layer is known as storied wood, ring pored use, porous wood, diffuse porous wood, non-storied wood. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, when the wood or secondary xylem vessel are distributed uniformly throughout a growth layer, this is known as diffuse porous wood. So हमारा अगला क्वेश्चन है, which of the following is related to cetacean? lenticels, bulliforms, hydrathodes, stomata. So इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, hydrathodes are related to cetacean, where from tip of leaf you will see drops of water are coming out. This process is known as guttation. Thank you for watching the video. So I will make second part of this video of this paper. Please like and share the video and subscribe the channel. Thank you.